हमारे आदमी को छूने की किसकी मजाल। कितनी खूबसूरत। मैं बहुत भाग्यशाली होने वाला हूँ। तुम दोनों, तुम सही समय पर आए हो। मैं तुम दोनों को दूंगा मेरे लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक उचित मौका। जो कोई भी उस कचरे को हरा सकता है बुरी तरह से। मैं शादी करूंगा। उसे मारो। देखो कचरा, ऐसा होता है जब तुम मेरा अपमान करते हो। तुम गलत व्यक्ति को क्यों मार रहे हो? मैं मंगेतर हूँ। आराम से, आराम से। यहाँ क्या हो रहा है? दादाजी, वह कचरा क्या कह रहा था? सच लगता है। ऐसा लगता है कि मार्शल गॉड वास्तव में उसके लिए यहाँ है। यू लिंग शुआंग, क्या हम सहमत नहीं थे कि मैं पहले जाऊंगा? मैं पहले सगाई तोड़ दूंगा। एक बार टूट जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। यह तुम पर निर्भर नहीं है। किन्फी, सुनो, मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तुम बर्खास्त हो। अगला, तुम अभी अभी रिहा हुए कैदी हो। तुम्हें क्या अधिकार है? मेरे दक्षिणी सीमा पर लौटो। युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। किन्फी, शायद उसकी हैसियत तुमसे कम है, लेकिन वह किसी से भी बदतर नहीं है। मुझे आशा है कि आप उसका सम्मान कर सकते हैं। चुप रहो। तुम युद्ध के देवता का अनादर करने की हिम्मत करते हो। मैंने बस एक बार तुम्हारी मदद की। इसे इस बदकिस्मत रिश्ते का अंत समझो। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम सुपरिवार के मुखिया हो। सुपरिवार के मुखिया। वास्तव में यह मैं हूँ। अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक जिनलिंग में आ गया है। क्या तुम जानते हो? क्या आप उसका जिक्र कर रहे हैं जो मरे हुओं को उठाता है और टूटी हड्डियों को ठीक करता है? अद्वितीय दिव्य चिकित्सक जिनलिंग के सभी परिवारों को बताओ। जो कोई भी ड्रैगन चिकित्सक को ढूंढ सकता है। मैं युए लिंग शुआंग एक बार उनकी मदद करने को तैयार हूँ। निश्चिंत रहें युद्ध के देवता। मेरा सुपरिवार आपके लिए निश्चित रूप से एक अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक ढूंढेगा। विदा युद्ध के देवता। किन्फी, क्या अब हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्या अब हम निजी तौर पर बातचीत कर सकते हैं? उत्तरीली युद्ध के देवता भी यहाँ होने चाहिए। इस बेकार के साथ सगाई तोड़ने के लिए इस बार मुझे एक अच्छी छाप छोड़नी होगी। युद्ध के देवता। मैं अभी जल्दबाजी कर रहा था। मैं खुद को भुनाने आया हूँ और इस मनहूस सगाई को तोड़ने में आपकी मदद करने के लिए। तुम कचरे के टुकड़े, तुम अब भी वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। कृपया युद्ध के देवता आपके साथ सगाई तोड़ दें। मैं देख रहा हूँ तुम्हें अभी तक पर्याप्त मार नहीं पड़ी है। कोई है? इसे मारो। मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध के देवता, तुम मुझे फिर से क्यों मार रहे हो? रुको। किन्फी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, यह वास्तव में खत्म हो गया है। तुम जा सकते हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह कचरा अपने दिमाग से बाहर है। वह युद्ध के देवता को मना करने की भी हिम्मत करता है। दादाजी, तुम मुझे फिर से नहीं मार रहे हो, है ना? अगर तुमने फिर से बकवास की, अभी यहाँ से चले जाओ। तुमने उसे चुना। यह सही है। वह कुछ आकर्षक है, लेकिन मेरे जितनी कहीं नहीं। वह तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जब तक यह वह है, यह पर्याप्त है। मिस्सो, किन्फी भी मेरा मंगेतर है। उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हारे सुपरिवार को सुनिश्चित करूंगा। जिनलिंग में नंबर 1 परिवार बन जाता है। सहमत? मैं उसकी ओर से सहमत हूँ। उसे मारो। मैं इसे फिर नहीं करूंगा। मैं इसे फिर नहीं करूंगा। मिस्सो, यह मेरा कार्ड है। अगर तुम अपना मन बदलती हो, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जिंगीवे मुझसे शादी नहीं करती है, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। युद्ध के देवता। किन्फी एक व्यक्ति है, सौदेबाजी की चिप नहीं। मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी से पहले मेरी बात अभी भी कायम है। 2 वाल्कीरी दुल्हन के रूप में। यह बच्चा असाधारण है। बेकार का काम। वास्तव में एक वाल्कीरी से सगाई की। क्या कुत्ते की किस्मत है? दादाजी, उसे सुपरिवार में बिल्कुल नहीं आने दे सकते।
अन्यथा वाल्कीरीस्मा गुस्से में सुपरिवार समाप्त हो गया है। यह एक परेशानी वाला मामला है। हाँ दादाजी, सुपरिवार उन्हें कैसे नाराज नहीं कर सकता? भाई वुशुआंग सुपरिवार को नहीं छुएंगे। क्या वाल्कीरीस्मा आपकी बात सुनेंगी? मैं आपको समझदार होने की सलाह देता हूँ। वाल्कीरीस्मा से सहमत हों। आपके और सुपरिवार के लिए यह सब अच्छा है। मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी, अपनी स्थिति बताएं। दादाजी, किन फीगेगे और मैं? 我和秦飞哥哥 जिंगयुए, किनफी अभी आए हैं। 秦飞刚来，还没 वह अभी 见 तक 过 तुम्हारी 你 माँ से 爸爸 नहीं मिले हैं। तुम्हें उसे उनसे मिलवाने ले जाना 去 चाहिए। 见见。 दादाजी, तुम सच में उनकी शादी के लिए सहमत नहीं होंगे, है ना? किनफी ने मुझे अभी बचाया है। मैं उसे तुरंत मना नहीं कर सकती। अन्यथा बाहरी लोग इसे कैसे देखेंगे? मैं सुपरिवार को कैसे देखूंगा? उनकी शादी 婚事，我 इसे स्थगित करें। वर्तमान सर्वोच्च प्राथमिकता 之重， अद्वितीय 找 ड्रैगन 到 चिकित्सक 绝 को 世 ढूंढना है। 龙医。 सही। दक्षिणी सीमा वाल्कीरी को अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक को खोजने में मदद करें। फिर किनफी को उत्तरी वाल्कीरी को दे दो। उस समय दोनों वाल्कीरी करेंगी। हमारे सुपरिवार को धन्यवाद। हमारे सुपरिवार का उदय बस होने ही वाला है। 指可待。 लगता है जिंगयुए से शादी करना आसान नहीं होगा। ड्रैगन प्रिजन द्वीप का सबसे बड़ा सरदार एक लड़की के लिए परेशान हो रहा है। तुम नहीं गए। तुम्हें निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। यह एक गलतफहमी है। ड्रैगन प्रिजन द्वीप का मुखिया किसी छोटे मोटे परिवार के दरवाजे से वापस लौट गया। तुम सच में इसे सहन करोगे? तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम्हें बताया था तुम्हारे बारे में सब कुछ। मुझे सब पता है। जल्लाद कार्यालय का बाई परिवार अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा, ऐसा लगता है। सो तुम्हारे लिए काफी अच्छे नहीं है। तुम्हें किसी लड़की के लिए अपमानित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बदला लेना बाकी है। वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। देखने में अच्छा, बिल्कुल, लेकिन मेरी पसंद का नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, फिर तुम कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारी पसंद का नहीं हूँ? अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो हट जाओ। 3 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रख रहा हूँ, एक शानदार पार्टी। धन्यवाद, मैं नहीं आऊंगा। जब समय आएगा पार्टी में मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। तुम्हें छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। जब तक मैं नहीं आता कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम वहां आओगे। मुझे मत बताओ कि तुम उत्सुक नहीं हो अपने माता पिता के बारे में। तुम जानते हो मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? जानना चाहते हो? 3 दिन बाद जिनलिंग दावत में आओ। मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ भी मुझे पता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती। बिल्कुल नहीं। यह एक सेंचुरियन ब्लैक कार्ड है। दुनिया में कहीं भी मान्य है। जितना चाहो खर्च करो। अपने लिए कुछ अच्छा पहनने के लिए ले लो। 3 दिन बाद अच्छे से तैयार रहना। मैं कर रहा हूँ। रखा है ना? किनफी जेल से बाहर है। यहाँ तक कि सुपरिवार के पास उनकी बेटी का हाथ मांगने भी गए। उस लड़के के तो 9 जान है। यकीन नहीं होता कि वो जिंदा बच गया। उस पर नजर रखना। अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो उसका सर कलम कर देना। जी हुजूर। यहाँ क्या हो रहा है? 干嘛的？ अपने चेयरमैन को यहाँ बुलाओ। तुम गवार, तुम हमारे चेयरमैन से मिलने के लायक नहीं। यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ओह हाँ, तो तुम यहाँ परेशानी करने आए हो। भाइयों, इसे मारो। युद्ध देवता, आप यहाँ हैं। गाओ कियांगशिंग ग्रुप के चेयरमैन। बाई परिवार की जिनलिंग भोज में कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे शक है कि वह ड्रैगन डॉक्टर है। किसी को जांच के लिए भेजो। हाँ हाँ, दक्षिणी सीमा के स्वामी ने आदेश दिया है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई आपको बाहर ढूंढ रहा है। कह रहा है कि वो आपसे अपना उधार वापस चाहता है। वे भी आपसे बकाया चुकाने को कह रहे हैं। बकाया राशि। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आज हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि है? उसे जल्दी से भगाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर वे आपको नहीं देखते हैं तो वे कंपनी को तोड़ देंगे। सुरक्षा गार्ड भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं।
भगवान युद्ध देवता, अपने काम से मतलब रखो, मुझे परेशान मत करो, मुझे क्षमा करें भगवान युद्ध देवता, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम हमारी समृद्ध समूह के किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत करते हो, तुम मरे हुए हो, अपना मुंह बंद करो। आज तुम्हारा अध्यक्ष अगर वो पैसे नहीं चुकाता तो मैं यहाँ सबको मारूंगा। कौन सा हरामजादा मेरे समृद्ध समूह में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? क्या तुम समृद्ध समूह के अध्यक्ष हो? मैं गांव की आंगशिंग हूँ, मेरे इलाके में परेशानी पैदा कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम सुपरिवार के 40 मिलियन बकाया भुगतान करते हो, क्या भुगतान करने का समय नहीं आ गया है? अरे तुम कौन हो भाई? सुपरिवार का एक कुत्ता यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहा है। अगर सुजियान भी आ जाता तो उसे मुझे गुरुगांव कहना पड़ता। तुम वापस भुगतान नहीं करना चाहते है ना? समृद्ध समूह में अकेले भुगतान मांगने की हिम्मत करना, तुम पहले हो। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, 40 मिलियन ले आओ, वरना तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, मैं इसे फिर से कहूँगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सुपरिवार की सू जिंग्युए को मेरे साथ एक रात बिताने दो, वरना कोई सौदा नहीं। तुम्हारे पास एक मौका था, बहुत बुरा, तुमने उसकी कद्र नहीं की। तुम तो मुझे मारने की हिम्मत करते हो, इसे अपंग कर दो। मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। खुद को इतना मैं कहने वाले, मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ कौन असली मैं है। रुको, तुम कौन हो? मैं किन्फी हूँ, सू जिंग्युए का मंगेतर। तुम वो कैदी हो। अगली बार जब तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम मर चुके हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, चाहे तुम स्वर्ग के राजा के भी क्यों न हो। जब तक तुम भुगतान नहीं करते मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। दिन दहाड़े किसी को अपंग करने की बात करना, तुम्हारी हिम्मत अच्छी है। ये तुम हो। मैं गया, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसके साथ पंगा ले रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी साधना थोड़ी ठीक हो गई होगी। तुम उसके लिए खड़े होने वाले हो, वो मेरे लिए काम करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना साहसी है। तो तुम एक चमचा हो। बकवास करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? कम से कम मैं सही और गलत में भ्रमित नहीं होता। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है तुम्हारी बकवास की? मेरी नजर में तुम एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। कौन जाने किसे एक 2 पैसे वाले मस्खरे ने छोड़ दिया। किन्फी, खुद को समझाओ, किसने किसे छोड़ा? साफ तौर पर मैं ही वो हूँ जो तुम्हें नहीं चाहता। अरे नहीं, ये गवार वास्तव में भगवान बुशेन का मंगेतर है। छोटी औरत, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने काम से काम रखो। अगर मैं सहमत नहीं होती तो तुम्हें सगाई तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। तुम मार खाने के लिए कह रही हो। अगर तुम इतनी गर्म मिजाज की न होती तो मैं तुम्हें एक रखैल बना लेता। यह असंभव नहीं है, मुझे जाने दो। अगर तुम विनती करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, फिर मेरी नाक कट जाएगी। छोड़ दो। अगर तुम औरत न होती तो अब तक लंगड़ी हो चुकी होती। मेरा हाथ छोड़ो, माफी मांगो। लॉर्ड बुशेन भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। करते हैं। तुम्हें आज युवा मास्टर बाई के साथ समय बिताना होगा। तुमने वादा किया था, तुम नहीं रोकोगे। किन्फी और मुझे, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो दूसरे आदमी के साथ समय बिताने के लिए? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह नहीं कि मैं मंजूरी देता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस निकम्मे किन्फी से कभी शादी नहीं करोगी। वो नालायक, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मैं सचमुच तुम्हारी असली बेटी हूँ? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें एक कमजोर बेकार नालायक से शादी। तुम जिन्निंग की सबसे खूबसूरत औरत हो। तुम्हारी शादी से सुपरिवार के लिए सबसे ज्यादा दौलत आनी चाहिए। मैं मना करती हूँ, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जेमिंग ने युवा मास्टर बाई से संपर्क किया है, वह जल्द ही यहाँ आएंगे। युवा मास्टर बाई, कृपया इधर आइए। युवा मास्टर बाई, मिस्सू, बहुत दिनों बाद मिले। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? युवा मास्टर बाई, आप हमें जिन्निंग दावत में ले जाएंगे, है ना? आपने वादा किया था, मत भूलिए। मुझे किसी पर जोर डालना पसंद नहीं है। अगर वह मेरे साथ अच्छी तरह से बात करने को तैयार हो तो तुम्हारे सुपरिवार को ले जाना कोई समस्या नहीं है। क्यों? माँ को दोष मत दो, माँ तुम्हारे भले के लिए कर रही है। छोड़ो मुझे, इसे पी लो, अच्छे बच्चे बनो।
ठीक है, युवा मास्टर बाई, तैयार हो जाइए। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आउच, युवा मास्टर बाई। जिंगयुए। किनफी। भाई किनफी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। किनफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मास्टर बाई को मारने की? युवा मास्टर बाई, क्या तुम्हें मौत का शौक है? जो भी जिंगयुए को छुएगा मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा। अभी भी इतने घमंडी हो? यह युवा मास्टर बाई का इलाका है। घुटने टेक दो। युवा मास्टर बाई से माफी मांगो। जरूरत नहीं है। इस कूड़े ने बार बार मेरी योजनाओं को बर्बाद किया है। आज मैं इसकी औरत के साथ खेलूंगा। इसके सामने कोई है तो फिर मैं तुम्हारे मजे में खलल नहीं डालूंगा। युवा मास्टर बाई, यह कूड़ा एक प्रशिक्षित योद्धा है। आपको सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, वे सभी बाई परिवार के रक्षक हैं। हर एक हुआ जिन मास्टर। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम एक कूड़े का सामना नहीं कर सकते। तो फिर मजे लो। चलो चलते हैं। बाई वुशुआंग तुम्हारी बहन है क्या? डरे? अगर डरे हो तो आज्ञाकारी होकर किनारे घुटने टेक दो, वरना बाद में भुगतोगे। रहने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ऐसा न हो कि वो चुड़ैल बाई वुशुआंग मुझे परेशान करे। लेकिन यह याद रखना, अगली बार बाई वुशुआंग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। निकल जाओ। तुम बड़े मीठे बोलते हो, कूड़े के टुकड़े। तुम सच में अच्छे हो कुछ शब्दों से मुझे बेवकूफ बनाने में। क्या ऐसा है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उन बेकार नौजवानों में से एक हूँ? तुम उनकी असली संतान नहीं हो, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? वह चुड़ैल बाई वुशुआंग हालांकि परेशान करने वाली है, कम से कम उसमें थोड़ी बुद्धि तो है। और तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? यह सच है। किसका इंतजार कर रहे हो? इसे पकड़ो। बाई शाओ, बाई शाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, भाई किनफी को जाने दो। ऐसा नहीं होगा। याद है कल क्या हुआ था? अगर मैंने अपना बदला नहीं लिया तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? कोई बात नहीं जिंगयुए, चिंता मत करो। तुम उसकी मदद करना चाहती हो, है ना? अपने कपड़े उतारो और मेरे साथ सो जाओ और मैं उसे माफ कर दूंगा। मुझे तुम्हारा साथ देने दो। तुम काफी अच्छे योद्धा हो। तुम्हें बहुत बातें करना पसंद है ना? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे चोट पहुँचाने की जरूरत की तो मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर तुमने फिर से उल्टा जवाब दिया तो अगली बार मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी। जिंगयुए, चलो चले। किनफी, ये बात यही खत्म नहीं हुई। हमारी तो निकल पड़ी। हमारे परिवार ने आखिरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पकड़ ही ली। अब बाई परिवार के हमारे साथ होने से मुझे विश्वास है कि हमारा सुपरिवार निश्चित रूप से जिनलिंग का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। सुपरिवार एक प्रतिष्ठित खानदान है। फिर भी तुम अपनी सारी उम्मीदें एक औरत पर लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों साथ क्यों हो? बाई शाओ कहाँ है? वो शायद अस्पताल में होगा। शायद तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। तुमने असल में बाई शाओ को मारा? हम तो गए। हमारा सुपरिवार फिर से मुसीबत में है। सु जिंगयुए, अभी जाकर बाई शाओ से माफी मांगो। क्या तुम्हें पता है कि बाई शाओ से जुड़ने के लिए मैंने कितने संसाधन खर्च किए? इतना अच्छा मौका और तुम और ये मनहूस इसे फिर से बर्बाद कर दिया। देखा, मैंने कहा था कि इन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। तुम क्या हो? सुपरिवार के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से चले जाओ बस। मैं वापस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज से मेरा सु जिंगयुए का सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है। कमबख्त, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? कम से कम तुम्हें कुछ तो अक्ल है। दूसरी मामी, इन पर नरमी मत बरतना। इन्होंने बाई शाओ का अपमान किया है। अगर ये नहीं गए तो ये सुपरिवार को भी नीचे ले जाएंगे। बिल्कुल सही। ये हमें बिल्कुल भी फंसा नहीं सकते। निकलो, निकलो, जितना दूर उतना बेहतर। निकलो। हम परिवार हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है?
देर हो रही है, चलो किसी होटल में आराम करते हैं। कल मैं तुम्हारे रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगा। भाई किन्फी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगा। क्लाउड टॉप पैलेस में जगह ढूंढना, ये जिनलिंग का सबसे बड़ा विकास है। वे केवल बेचते हैं, किराए पर नहीं देते। अब जब हम यहाँ हैं, तो एक नजर डाल लेते हैं। नहीं नहीं, यह बहुत महंगा है। कोई भी किराए का मकान चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम अपने शादी के घर की खरीदारी ही समझ लेते हैं। यह घर मैं एक वीआईपी को दे रहा हूँ, वह थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। इस घर में एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। श्रीमान जियांग, आप चिंता मत करो महोदय, क्लाउड टॉप पैलेस के घर बेदाग होने की गारंटी है।苏星月किन्फी, तुम नीच बदमाश, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम मरे नहीं। बिल्कुल मैं जिंदा हूँ। श्रीमान जियांग, यह आदमी कौन है? यह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। यह अभी अभी जेल से बाहर आया है। यह एक पूर्व अपराधी है। एक पूर्व अपराधी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम है? निकलो। थैंक जी। जिंगयुए, हमारी क्लास की सुंदरी, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम यहाँ काम करती हो। हाँ, यह आदमी, यह मेरा मंगेतर है। मंगेतर? तुम एक पूर्व अपराधी को क्यों चुनोगी? तुम्हारे मंगेतर के रूप में? तुम सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, सबसे बड़ी मिस्सू। वह बिल्कुल भी नहीं है, अब सबसे बड़ी मिस्सू। मैंने कल सुना उसे सु परिवार ने त्याग दिया था। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ घर खरीदने आए हैं। घर खरीदना? क्या तुम इसे खरीद भी सकती हो? जिंगयुए, क्या तुम जानती हो यहाँ घर खरीदने की क्या जरूरतें हैं? जब तुम जानती हो दरवाजा वहाँ है, बेझिझक चले जाओ। माफ करना, क्या क्लाउड टॉप पैलेस अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? क्लाउड टॉप पैलेस एक आलीशान विकास है। हम पूर्व दोषियों को तुम्हारी जैसी जटिल पृष्ठभूमि के साथ सेवा नहीं देते। क्या तुम हद से ज्यादा नहीं कर रही हो? जिंगयुए, मैं मानती हूँ कि हम दोस्त हैं। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, लेकिन इसे आगे मत बढ़ाओ। बकवास बंद करो। इन आवारा लोगों को यहाँ से निकालो। मैं इनके यहाँ रहते हुए घर कैसे खरीद सकता हूँ? अभी मिस्टर जियांग, बस एक पल। तुम दोनों, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरा समय बर्बाद मत करो। मैंने तुमसे कहा था हम यहाँ घर खरीदने आए हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम वाकई घर खरीदना चाहती हो? मुझे यकीन है। किन्फी, प्लीज चलो यहाँ से चलते हैं। किन्फी, तुम बस दिखावा कर रही हो, है ना? तुम घर कैसे खरीद सकती हो? क्या तुम उस पर निर्भर हो? सु परिवार के समर्थन के बिना? क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सबका समय बर्बाद मत करो। यह कैसी जगह है? अगर तुम कुछ नहीं खरीद सकते, तो इधर उधर मत घूमो। क्या होगा अगर तुम कुछ तोड़ दोगी? क्या तुम इसका भुगतान कर सकती हो? बाहर निकलो। तुम्हारी यहाँ पैर रखने की भी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्लाउड टॉप पैलेस में जगह खरीदने आया हूँ। पूरा भुगतान कर रहा हूँ। धन्यवाद। सेंचुरियन ब्लैक कार्ड? नामुमकिन। तुम्हारे पास सेंचुरियन ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? इन कार्डों के मालिक सभी अविश्वसनीय रूप से धनी और प्रभावशाली होते हैं। तुम्हारे जैसे अपराधी के पास यह कैसे हो सकता है? किन्फी, अगर यह कार्ड असली है, तो मैं घुटने टेक दूंगा और तुम्हारे जूते चाटूंगा। क्या यह नकली है? इसे स्वाइप करो और हमें पता चल जाएगा। दिखावा करना बंद करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है जब तक तुम इसे स्वाइप नहीं करती। किन्फी, मेरा सुझाव है कि तुम खुद को शर्मिंदा करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। असीमित बैलेंस। कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? यह पीओएस मशीन नकली है। लो, मेरी कोशिश करो। नेगेटिव 20 मिलियन। समझ में आता है। यंग मास्टर जियांग, घुटने टेक दो और उसके जूते चाटो। तुम, अरे यंग मास्टर जियांग, क्या तुम शर्त से मुकरने की कोशिश कर रहे हो? कुछ लोगों को कोई शर्म नहीं होती किसी और के कार्ड से घर खरीदना। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? किन्फी,
यंग मास्टर बाई, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम्हारा क्या मतलब था? किसी और का कार्ड? जैसा लगता है वैसा ही है। क्या यह तुम्हारा कार्ड है? बस इसका इस्तेमाल करो। तो यह किसी और का कार्ड है। मुझे याद है कि मैंने यहाँ एक संपत्ति खरीदी थी। संपत्ति के प्रमाण की आवश्यकता होती है ना? हाँ, कम से कम 10 मिलियन की संपत्ति। तुम्हारे पास व्यक्तिगत संपत्ति के दस्तावेज भी नहीं है। तुम घर कैसे खरीदोगी? तुम्हें लगता है कि तुम इसे इस कार्ड से खरीद सकती हो? महोदय, अगर तुम साबित नहीं कर सकते कि इस कार्ड में पैसा तुम्हारा है, तो तुम यह संपत्ति नहीं खरीद सकते। भाई किन्फी, चलो चलते हैं। अभी नहीं, मैंने घर नहीं खरीदा है। तुम कंगाल। यह मत सोचो कि ब्लैक कार्ड होने से तुम्हें कोई विश्वसनीयता मिलती है। इस दुनिया में एक कार्ड से सब कुछ हल नहीं हो सकता। आपको रुतबा और ओहदा चाहिए। युवा मास्टर बाई, भले ही आप बाई परिवार से आते हो। हालांकि युवा मास्टर बाई, आप बाई परिवार में पैदा हुए थे। तुम फिर भी कुछ नहीं हो। हमारा युवा मास्टर बस तुमसे बेहतर पैदा हुआ था। आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? कुछ लोग बस हारे हुए हैं और अपनी खराब पृष्ठभूमि को दोष देते हैं। अच्छी पृष्ठभूमि के साथ भी अक्षमता तो अक्षमता ही है। क्या आप थोड़े कठोर नहीं हो रहे हैं? चुप रहो। तुम्हारी राय किसने मांगी? मरना चाहते हो? रुको। क्लाउड टॉप पैलेस की यांगशिंग समूह की संपत्ति है। यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए तुम मरे हुए हो। कोई क्लाउड टॉप पैलेस में तमाशा कर रहा है। तुम मर चुके हो। फेंग जी, जाने दो। हम बस चले जाएंगे, ठीक है? किसी को मारो और फिर चले जाओ। क्या आपको पता है कि आप कहाँ हैं? यह ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, मेरी गाड़ी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम बड़ी मुसीबत में हो। एक और शब्द कहो। हालांकि युवा मास्टर बाई, आप बाई परिवार में पैदा हुए थे। जानने के लिए मर रहा हूँ। क्या आपको इतना अहंकारी बनाता है? आप वास्तव में नहीं सोचते कि एक ब्लैक कार्ड किसी प्रकार की जादुई ढाल है ना? मेरा जीवन प्लास्टिक से बचाने की जरूरत नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यह अक्षम बड़बोला रवैया। $2 के स्टेक से भी सख्त है ना? क्या आपको इतना अहंकारी बनाता है? मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम लड़ सकते हो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यह कार्ड कभी नहीं चाहता था। तुम्हारी बहन ने मुझे यह दिया था। मैंने इसके लिए नहीं कहा। मानो तुम्हारे जैसा हारा हुआ मेरी बहन से ऐसा उपहार मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण कार्ड। मुझ पर चिल्लाना बंद करो। यह कार्ड अपनी बहन को वापस ले जाओ। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ अभी। परेशानी ढूंढ रहे हैं? किसमें इतनी हिम्मत है मिस्टर बाई को इस तरह पेशाब करने के लिए? मिस्टर गाओ, आप खुद यहाँ क्यों हैं? सुना है कि आज यहाँ एक बड़ा शॉट था। खुद देखना पड़ा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यह मिस्टर बाई होंगे। मिस्टर गाओ, यह हारा हुआ वह है जिसने मिस्टर बाई को नाराज किया। उसे खत्म करो। आप किसे हारा हुआ कह रहे हैं? मिस्टर गाओ, आपने मुझे क्यों मारा? मिस्टर गाओ उस जीवन से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वह अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। मिस्टर गाओ, यह बदमाश फन का सबूत भी नहीं है और वह यहाँ क्लाउड टॉप पैलेस में संपत्ति खरीदना चाहता है। एक जगह खरीदो। अपने लड़कों को बताओ अच्छी तरह से देखने के लिए। मिस्टर बाई, सावधान रहें कि आप क्या कहते हैं। गाओ की यांगशिंग, इसका क्या मतलब है? मिस्टर गाओ, मिस्टर बाई सही है। अच्छी बात है कि आप समय पर यहाँ पहुँच गए। यह आदमी जगह को फाड़ने वाला था। मिस्टर गाओ, यह सब एक गलतफहमी है। कृपया क्रोधित न हो। चिंता मत करो मिस सो। मैं मिस्टर किन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यह स्वाभाविक है कि मुझे उस पर भरोसा है। यह मिस्टर किन कौन है? मिस्टर किन, आप यहाँ हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद तुम्हें लेने आता। क्लाउड टॉप पैलेस तुम्हारा है? आपको पता है यांगशिंग समूह जिनलिंग में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। मैंने इस शहर का एक अच्छा हिस्सा बनाया है। जिनलिंग का एक अच्छा हिस्सा मेरी इमारतों से बना है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने ऊंचे और शक्तिशाली हो। आप मेरी चापलूसी करते हैं। भाई किनफाई, उसने गाओ यांगशिंग के साथ क्या किया? वह इतना सम्मानजनक क्यों है? आप एक दूसरे को जानते हैं? बेशक। मिस्टर गाओ, आपको सावधान रहना होगा कि आप किसका न्याय करते हैं। कभी कभी आपको करीब से देखने की जरूरत होती है। मिस्टर बाई, इसका क्या मतलब है? यह आदमी
यह साबित भी नहीं कर सकता कि उसके पास पैसे हैं और वो यहाँ खरीदना चाहता है। श्रीमान गाओ, मुझे लगता है कि तुम उसके नाटक में फंस गए हो। हाँ श्रीमान गाओ, वो एक पूर्व अपराधी है। अपनी जुबान संभालो या यहाँ से चले जाओ। अरे नहीं, श्रीमान गाओ वास्तव में उसका बचाव कर रहे हैं। ये बंदा, मैंने अभी क्या किया है? कोई और जो श्रीमान किन का अपमान करने की हिम्मत करेगा, वो मेरा गाओ कियांगशिंग का दुश्मन बनेगा और पूरे कियांगशिंग समूह का। तुम इस हारे हुए का साथ दे रहे हो? श्रीमान बाई, अगर आप यहाँ मेहमान के रूप में हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप यहाँ मेरे सम्मानित अतिथि का अपमान करने आए हैं, तो मुझे दुश्मन बनने के लिए दोष मत देना। गाओ कियांगशिंग, क्या तुम पागल हो? तुम श्रीमान बाई के प्रति असम्मानजनक कैसे हो सकते हो? श्रीमान बाई को आपकी युंडिंग तियांगोंग संपत्ति पसंद आ गई है और वो इसके लिए विशेष रूप से यहाँ आए हैं। मुझे माफ करना, मैं नहीं बेच रहा हूँ। कृपया चले जाइए। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? श्रीमान गाओ वास्तव में हमें उसके लिए बाहर निकाल रहे हैं। तुम हमें बाहर निकाल रहे हो? क्या तुम नहीं समझते मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इसे याद रखना, तुम हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। एक दिन तुम मेरे हाथों में आओगे। श्रीमान किम की तरफ फिर से उंगली उठाने की कोशिश करो। इसी गुस्ताखी, उसने बाई होंग्यू को भी नाराज करने की हिम्मत की। मेरे पास तुम हो और वो दूसरा व्यक्ति जो मेरा समर्थन करता है। मैं इस बिगड़ैल बच्चे से नहीं डरता। समर्थन? भाई किन्फी कैसे हो सकते हैं? गाओ कियांगशिंग के समर्थक? अरे श्रीमान किन, क्या आप यहाँ संपत्ति खरीदने आए हैं? हाँ। क्या ये थप्पड़ मारने जैसा नहीं है? आपको एक संपत्ति चाहिए? मैं तुम्हें एक दे दूंगा। फांग जी, इधर आओ। श्रीमान किन, मैं अभी गलत था। मैं अंधा था। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या हुआ है? यह सब एक गलतफहमी है। यह एक गलतफहमी है। श्रीमान किन के लिए तियांजी नंबर 1 की चाबी ले आओ। श्रीमान किन के लिए? क्या तियांजी नंबर 1 केवल नीलामी के लिए है, बिक्री के लिए नहीं? क्या तुम नहीं समझते मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं। ओह श्रीमान किन, इतना विनम्र मत बनो। मैंने पिछली बार आपको नाराज किया था। इस बार मैं आपको यह संपत्ति दे रहा हूँ, माफी के रूप में। यह आपकी बहुत विचारशीलता है। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो, बेझिझक मेरे पास आना। यह बहुत अच्छा है, धन्यवाद। श्रीमान गाओ, चाबी मुझे दे दो। किस लिए? श्रीमान किन के लिए? श्रीमान किन, श्रीमान किन, मैं अभी गलत था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। इस संपत्ति के लिए अगर भविष्य में कोई समस्या हो, आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हूँ। हम यह संपत्ति किसके नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए? जिंगयुए के। ओह नहीं नहीं नहीं, इसे मेरे नाम पर मत करो। मेरी बात सुनो। श्रीमान किन की बात सुनो। ओह ठीक है। जिंगयुए, हम पुराने सहपाठी हैं। हमें एक दूसरे को देखे हुए सालों हो गए हैं। चलो संपर्क में रहते हैं। ठीक है। अरे श्रीमान किन, मैं आपको संपत्ति कैसे दिखाऊं? हमें खुद जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है। कृपया जाने में अपना समय लें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे ढूंढने आना। भाई किन्फी, आप और गाओ कियांगशिंग, आपका क्या रिश्ता है? वो क्यों कहता है कि आप उसके समर्थक हैं? कोई रिश्ता नहीं है। मैंने बस उसे पीटा। शायद वो मुझसे डरता है। जैसे कि मैं इस पर विश्वास करूंगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो भूल जाओ। तुम फिर? आज तुम बहुत फ्री हो? मैं तुम्हें हर जगह क्यों देखती हूँ? ये मुझे कहना चाहिए था। लॉर्ड बुशेम, इसे अनसुना करो। चलो। क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? अभी भी अंदर आने की हिम्मत कर रहे हो? बेशक हम जानते हैं। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? मुझे डर है कि तुम खुद शर्मिंदा हो जाओगे।
उसे कुछ पता नहीं है। क्या तुम्हें भी नहीं है? ये क्लाउड टॉप पैलेस का केंद्र है। यहाँ रहने वाले लोग या तो अमीर हैं या रईस। वे व्यावहारिक रूप से सभी हस्तियां हैं जिनकी तुम्हारा सुपरिवार पूजा करता है। क्या तुम्हें अंदर के लोगों को नाराज करने का डर नहीं है? लॉर्ड वुशेन, आप गलत समझ रहे हैं। हम भी यहाँ रहते हैं। तुम क्या मजाक कर रही हो? अगर तुम्हारा सुपरिवार 10 मिलियन की संपत्ति भी दिखा दे, क्या तुम्हारा सुपरिवार अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में यहाँ एक हवेली खरीद सकता है? ये भाई किनफी का घर है। वाह, वो यहाँ घर खरीद सकता है। कहीं वो तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? तुम उसे क्यों समझा रहे हो? वो हमेशा से पागल रही है। रुको, तुम किसे पागल कह रहे हो? जो भी सहमत है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सुरक्षा, इन्हें रोको। किसी भी आवारा को अंदर मत आने दो। किसी भी फालतू को अनुमति नहीं है। अभी बाहर निकलो। किनफी, वास्तविकता का सामना करो। इस दुनिया में कई विभाजन हैं, जैसे ये दरवाजा। मैं अंदर हूँ और तुम कभी अंदर नहीं आ पाओगे। यही अंतर है। पागल, तुम दोनों अभी जाओ। मेरे लिए ये मुश्किल मत बनाओ। ये है स्काई नंबर 1। स्काई नंबर 1 बिक्री के लिए नहीं है। तुम्हारे पास चाबी कैसे है? ये नकली होना चाहिए। क्लाउड टॉप पैलेस में हर चाबी कस्टम मेड होती है, नकली नहीं हो सकती। क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? हाँ, कृपया अंदर आइए। घर में स्वागत है, निवासी। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर ये है, तुम पागल हो, मैं नहीं हूं। जिन लैंग्यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एकांत प्रिय बुजुर्ग भी यहाँ आएंगे। लगता है ये सब दिव्य चिकित्सक के लिए यहाँ आए हैं। मैंने सुना है कि तुलांग द्वीप से कोई आया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो महान सर्वश्रेष्ठ योद्धा तुलांग द्वीप के स्वामी कौन है? द्वीप स्वामी और दिव्य चिकित्सक दोनों ही चिकित्सा और युद्ध कला में प्रसिद्ध हैं। अगर ये दोनों आज वाकई जिनलिंग भोज में आते हैं तो ये सबके लिए सम्मान की बात होगी। वे वास्तव में प्रभावशाली हैं, लेकिन किन शाओ भी कोई कम नहीं है। वो उनके स्तर का नहीं है। उसका जिक्र मत कर, मेरा मूड खराब हो रहा है। माफ करना किन शाओ, अगर तुमने और मेहनत नहीं की तो युद्ध देवता सचमुच किसी और का हो जाएगा। युवा मास्टर जियांग, तुम भी यहाँ हो। बिल्कुल। बाई परिवार से जुड़ने के बाद युवा मास्टर बाई ने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया कि मैं यहाँ मेहमानों का स्वागत करूं। भविष्य में तुम्हें हमें और समर्थन देना होगा। सुपरिवार बुरा नहीं। सुशिंग्युए को मुझसे शादी करने दो। तेरा चेहरा ठीक हो गया क्या? किनफी, अगर आज तूने यहाँ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर पिटना नहीं चाहता तो मुंह बंद रख। तुम्हारे निमंत्रण? तुम सबके लिए एक निमंत्रण? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम्हारे सुपरिवार को आमंत्रित किया गया है। भाई किनफी अंदर क्यों नहीं आ सकते? ध्यान से देखो, आमंत्रण पत्र पर लिखा है सुपरिवार के लिए है, उसके लिए नहीं। वो मेरा मंगेतर है। क्या तुम शादीशुदा हो? अगर तुम उसे अंदर लाना चाहती हो तो तुम अंदर नहीं आ सकती। ऐसा नहीं चलेगा। हमें अंदर जाना चाहिए। किनफी, तुम्हें बाहर इंतजार करना होगा। अगर भाई किनफी अंदर नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें अंदर जाना ही होगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम आंटी, गुस्सा मत हो। तुम पहले अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। कोई निमंत्रण नहीं। आज अगर तुम खुद राजा भी होते तो भी अंदर नहीं जा सकते। भाई किनफी, चिंता मत करो, मैं जल्द ही अंदर आ जाऊंगा। तो मैं अंदर जाता हूँ। चलो चलो। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब तक तुम मुझे आज मार नहीं डालते तुम अंदर नहीं जा पाओगे। बाई होंगियो ने तुम्हें मुझे रोकने के लिए कहा था, है ना? खुद को इतना जरूरी मत समझो।
युवा मास्टर बाई का रुतबा। वो तुम्हारे जैसे मामूली इंसान पर ध्यान नहीं देंगे। सुरक्षा, उसे रोको। लगता है युवा मास्टर किन को रोका जा रहा है। मैं देखता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। अगर वो इतना ही काबिल है तो उसे खुद ही संभालने दो। ठीक है, सच कहूँ तो युवा मास्टर बाई ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए कहा था। तुम्हारे जैसे अपराधी की जिनलिंग भोज में घुसने की हिम्मत नहीं होगी। मैं 3 तक गिनती करूंगा। हटो, वरना अंजाम भुगतोगे। अगर तुमने आज जिनलिंग भोज में गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी भयानक मौत होगी। बच्चे, ये जगह तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए नहीं है। दफा हो जाओ। 1, तुम्हें इस नहीं चाहिए, है ना? 2, उसे मार डालो। 3, मरना चाहते हो? मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुम निकम्मे हो। किन्फी, किन्फी, रुको। उसे जाने दो और बाहर निकल जाओ। तुम मुझे भी रोकना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? कौन इतना बड़ा बहादुर है? कोई निमंत्रण नहीं और जिनलिंग भोज में घुसने की जरूरत करता है। युवा मास्टर जिया को भी खबर हो गई है। ये आदमी गया। तुम क्या कर रहे हो? वो लूजर जिनलिंग भोज में घुस गया। वो पक्का मरा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। सुपरिवार को अपने साथ मत घसीटो। मुझे लगा था उसके पास कोई योजना होगी। वो कितना बेवकूफ है। उसे सजा मिलनी चाहिए। दादाजी, कृपया भाई किन्फी की मदद करें। भाई किन्फी ने हमें जिनलिंग भोज का निमंत्रण दिलाया था। इस मामले में मैं लाचार हूँ। युवा मास्टर जिया सीमा सैनिकों को लाया है। हर एक असाधारण ताकत रखता है। इसके अलावा इस तरह के भोज में हमारा सुपरिवार का कोई दबदबा नहीं है। युद्ध देवता 2 मुट्ठी 4 हाथों से नहीं लड़ सकती। हम यूं ही युवा मास्टर किन को बाहर नहीं फेंकवा सकते। उसने जिनलिंग भोज में हाथ उठाने की हिम्मत की तो उसे इस नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए थी। उसे मेरे लिए अपंग कर दो। जियातियान, बस इन कुछ तुच्छ नाकारा लोगों के दम पर तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आज तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ। या तो तुम खुद बाहर निकल जाओ या फिर तुम अपंग हो जाओगे और बाहर फेंक दिए जाओगे। तुम कोशिश कर सकते हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसे पकड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कौन उस पर हाथ रखने की हिम्मत करता है। पिताजी, बदमाश, किसने तुम्हें श्रीमान किन को रोकने के लिए कहा? मैंने कहा। मैंने उन्हें श्रीमान किन को जिनलिंग भोज में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। ये युद्ध देवता का आदेश था। तुम असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जिनके पास निमंत्रण नहीं है वो कुत्तों से बेहतर नहीं है। प्रवेश निषेध। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी बहन तुम्हें दोषी ठहराएगी। मेरी बहन, आज उनके साथ कुछ हो गया है। उन्होंने कहा कि जिनलिंग भोज मेरे द्वारा देखा जाएगा। उसने मुझे यह नहीं बताया। आप केवल जिनलिंग भोज के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं। उसे आपको बताने की क्या जरूरत है? तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तुम बाई परिवार को कलंकित कर रहे हो और उत्तर प्रस्थान युद्ध देवता को। अगर मैं इस बेकार इंसान को आज अंदर आने देता तो यही मेरे बाई परिवार के लिए असली कलंक होगा। कचरा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। युवा मास्टर बाई, क्या आप जानते हैं वह कौन है? बिल्कुल जानता हूँ। वह उस आदमी से ज्यादा कुछ नहीं है जिसकी खेती 20 साल पहले खत्म हो गई थी और जिसे फिर उसके ही दूसरे चाचा ने जेल भेज दिया था। बस कचरा। अगर तुम नहीं जानते तो डरो मत। ही शी युआन, आज तुम थोड़ी ज्यादा बोल रहे हो। क्या तुम सच में उसके लिए हमारे बाई परिवार का विरोध करने जा रहे हो? बेवकूफ। बाई परिवार में कैसे हो सकता है ऐसा बेवकूफ? यहाँ आओ और मरो। बाई होंगियो, ये 3 कमजोर लोग मुझे नहीं रोक सकते। उसने हमें कमजोर कहा। तुम मौत मांग रहे हो। उस पर शब्द क्यों बर्बाद करें? हमला। यह देखते हुए कि तुमने एक बार रक्षा की थी सीमा की, मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यहाँ से चले जाओ। असंभव।
यह आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इन 3 सीमा सैनिकों की ताकत जिया तियान से ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। बाई होंगियो, क्या तुम मेरे साथ हिसाब नहीं चुकाना चाहते थे? आओ। श्रीमान किन, कृपया उसकी जान बख्श दें, वह नहीं मर सकता। चिंता मत करो, बाई वुशुआंग के लिए मैं उसे नहीं मारूंगा। श्रीमान किन, आपने कहा था कि आप उसे नहीं मारेंगे। मैंने केवल कहा था कि मैं उसे नहीं मारूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे नहीं पीटूंगा। तुम चापलूस, जूते चाटने वाले कीड़े। आज तुम्हारी बहन के लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्रीमान किन, सावधान। बाई होंगियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहन, तुम कैसे बाहर निकली? एक मामूली दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता, तो फिर खूनी बात क्या है? उत्तरी युद्ध देवता, मैं बस उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। वह जिन्निंग भोज में शामिल होने के योग्य नहीं है। वह मेरा मेहमान है। उसे रोककर तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगी, तुम उसकी मदद कर रही हो। चुप रहो, यहाँ घुटने टेक दो। मेरी अनुमति के बिना मत उठना। तुम एक भी कदम हिलाओ और मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं? घुटने टेक दो। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने उसे ठीक से अनुशासित नहीं किया है। अगली बार कोई दया नहीं होगी। तुम पहले अंदर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। बाई होंगियो, तुम्हारे पास हिम्मत है, मैं तुम्हें यह मानता हूँ। अब तुम छुरा घोंपने की हिम्मत करते हो? बहन, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। मेरी गांठ जानती है। तुम देखने की जहमत मत उठाओ। वह हारा हुआ, शायद पहले ही बाहर फेंक दिया गया होगा। उसने युवा मास्टर बाई को नाराज किया। वह बर्बाद हो गया है। कितनी शर्म की बात है। भगवान युद्ध देवता, क्या आप युवा मास्टर किन की मदद नहीं करने जा रहे हैं? 3 सीमा सैनिक। मुझे चिंता है कि युवा मास्टर किन उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वह इसे मांग रहा है। अपनी हैसियत से वह योग्य नहीं है जिन्निंग दावत में शामिल होने के लिए। ये युवा मास्टर किन है। 3 सीमावर्ती सैनिक इस आदमी को नहीं रोक सके। वह किस क्षेत्र में है? युवा मास्टर किन, यहाँ आकर बैठो। उसे क्या लगता है वह हमारे साथ बैठ सकता है? दफा हो जाओ। युए लिंगशुआंग, मैं तुम्हें अंदर आने दे रहा हूँ। निराश हो, है ना? चिंता मत करो, भले ही तुम मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। हरामजादे, तुम किसे अयोग्य कह रहे हो? ये दोनों फिर से क्यों बहस कर रहे हैं? किनफाई, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मूर्ख, बेशक मैं ठीक हूँ। कौन जाने किस तरह की घटिया चालें उसने इस्तेमाल की। किनफाई, तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो। यहाँ से चले जाओ। आंटी, इतनी सारी खाली सीटें हैं, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? तुम मुझे बीमार करते हो। तुम आंखों का कांटा हो। माँ, तुम क्या कह रही हो? अगर किनफाई के लिए नहीं होता, हम जिन्निंग दावत में भी नहीं होते। क्या मैंने उसकी मदद मांगी थी? वह बस तुम्हारे रूप के पीछे है। उसके कुछ छिपे हुए मकसद हैं। उसकी मदद के बिना भी हम अभी भी उपस्थित हो सकते थे। क्योंकि हम इतने मुफ्त हैं। कुछ लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। यहाँ बैठे सभी लोग अमीर युवा उत्तराधिकारी हैं। अगर तुम वास्तव में जिंगुए की परवाह करते हो, तो तुम्हें अलग हट जाना चाहिए। उसे खोजने से मत रोको, उसका सच्चा जीवन साथी। दादाजी, कुछ तो बोलो। या मिस्टर जिया, ठीक है, आपका स्वागत है। कृपया बैठ जाइए। मिस्टर किन, कृपया मेरे साथ आगे आइए। आपकी सीट आगे है। वह वहां बैठने के लायक नहीं है। मिस्टर जिया, क्या कोई गलती हुई है?
उसे मुख्य मेज पर बैठने के लिए क्या योग्य बनाता है? 桌呀， क्या आप कह रहे हैं कि मेरी व्यवस्था में कोई समस्या है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर जिया, आपको उसकी पहचान पता होनी चाहिए, है ना? जो कि आप जानते हैं। उसे मुख्य मेज पर क्यों बैठने दें? क्या वह सीट अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए? मार्शल यूए, 这是 यह मार्शल बाई द्वारा 白无 व्यवस्थित 上 किया 尉 गया था। मैं 我 बस निर्देशों का पालन किया। क्या बाई वुशुआंग पागल हो गए हैं? इस हारे हुए को साथ बैठने देना ड्रैगन चिकित्सक के साथ ड्रैगन चिकित्सक का अपमान है। 有事 मार्शल यूए, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। 言辞 मिस्टर किन, कृपया मेरे साथ आइए। यह ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कितना मूर्खतापूर्ण। यह अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के साथ निकट संपर्क का मौका है। और तुम नहीं जा रहे हो? मैं जहाँ चाहूँ वहाँ 做哪 बैठूंगा। 儿就做哪儿， अपने काम से काम रखो। बेवकूफ। किन फाई, क्या तुम पागल हो? अगर तुम वहाँ नहीं बैठने वाले हो तो हमें क्यों नहीं बैठने देते? बिल्कुल। 那 इतना 么好 अच्छा 的 मौका 机会 और तुमने इसे छोड़ दिया। 是 किसने 谁 कहा था 刚才说不需 कि 要 उन्हें 帮 मेरी 忙 मदद की जरूरत नहीं है? 你 अगर 这 तुम 么有 इतने 本事 सक्षम हो 你怎么 तो 自 खुद 己 वहाँ 不 क्यों 去 नहीं 做 बैठ जाते? 小 जियाओफी, 费啊，要不 क्यों नहीं? 你 तुम और 必须 जिंगुए वहाँ 去 जाकर 那 बैठ 边 जाते 坐 हो? 啊。 जरूरत नहीं है दादाजी, 我坐这儿 मैं 挺 यहाँ 好 ठीक हूँ। ड्रैगन जेल द्वीप के वार्डन झो जेन आ गए हैं। जू जियांग, प्रधानमंत्री ती लोंगताओ। ड्रैगन जेल द्वीप ने भी किसी को भेजा। मैंने कम करके आका। ड्रैगन चिकित्सक का प्रभाव 的影响力了。 मुझे 没 उम्मीद 想 नहीं 到 थी। ड्रैगन जेल द्वीप के 岛 द्वीप 岛 स्वामी 主也会 जिनलिंग 派 भोज में 人 किसी 来 को 参加 भेजेंगे। 金陵宴。 यहाँ जो जेन भी क्यों है? अगर हम जुड़ सकते हैं 要是咱们和 ड्रैगन 求 प्रिजन 岛 द्वीप से 扯上关系， तो हमारा 那 सुपरिवार 以后咱们苏家在 राज 金 करेगा 陵 जिनलिंग 可 पर। 是横着走。 यह सच है, 话说的没错， लेकिन क्या वे हमें देखेंगे भी? 看得起咱们吗？ हमारे पास जिंगयुए है। 新 जिंगयुए, 月呀， जाओ और 快 जनरल 去 झो 邀 को 请 आमंत्रित 周 करो 将军 हमारी 和 मेज 我 पर 们 बैठने के 进 लिए। 行吧 नहीं, क्या तुम 能不 आज्ञाकारी 能 बनोगे? 听话？ यह 这 है 可是为了咱们 हमारे 苏家 सुपरिवार के 着 फायदे 想 के लिए। जनरल झो, आइए। मार्शल गॉर्डियोए आ गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के पास कोई मौका नहीं है। 机会了。 द्वीप स्वामी ने अपनी पहचान छुपाई है। मार्शल गॉर्डियोए, मुझे लगता है कि यहाँ बैठना ठीक है। 也可以。 क्या तुम उन्हें जानते हो? 认识吗？ मैं नहीं जानता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं 坐哪儿 पड़ता 都 कि 无 हम 所 कहाँ 谓 बैठते 嘛 हैं, है ना? ठीक 好 है, 吧， जैसी 请 तुम्हारी 便 मर्जी। जनरल झो असल में हमारी मेज पर बैठने वाले हैं। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, है ना? जनरल झो, 肯定 जरूर 是看上 जिंगयुए की 新月的 खूबसूरती 美貌 पसंद 了 आई होगी। हमारा सुपरिवार फलने फूलने वाला है। जनरल झो हमारी मेज पर बैठे हैं। 我们这一桌，这 यह 是 हमारे 我 सुपरिवार 苏 के 家 लिए 之 बहुत बड़ा 大 सम्मान 幸 है। 啊！ जनरल झो, कृपया बैठ जाइए। हम बाद में कुछ ड्रिंक्स लेंगे। 多喝几杯啊！ 坐坐坐， क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? किनफी, 秦飞，快让 रास्ते 开 से हट जाओ। जिंगयुए के बगल में जनरल झो को बैठने दो। नहीं, भाई किनफी, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। तो द्वीप स्वामी ने उसे अपनी मंगेतर के रूप में चुना। क्या तुम्हें कुछ समझ है? जनरल झो वही है, और तुम अभी भी इस निकम्मे की चिंता कर रहे हो? तुम किसे निकम्मा कह रहे हो? जनरल झो, कृपया गलत मत समझना। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं इस निकम्मे के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम मरना चाहते हो? जनरल झो, गलत मत समझना। अगर मेरे पोते ने 孙子 आपको किसी भी तरह से नाराज किया है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। 给你赔礼。 मुझे सबसे ज्यादा नफरत है 痛恨 उन आत्मधर्मी लोगों से, 说 उसे निकम्मा कहने वाले। तो फिर तुम क्या हो? 是什么？ जनरल झो, 不错， मैं गलत था। 在 अगर अगली बार हुआ तो मौत 必死 निश्चित है। 无疑 हा हा हा। जैसा कि जनरल से उम्मीद थी, 不愧是 एक चरित्रवान 性 व्यक्ति। 情中人呐！ मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। जनरल 苏 झो, 将军，您 आप 觉 हमारी 得 जिंगयुए के 我 बारे 们 में 家 क्या 新 सोचते 月 हैं? 怎 वह 么 कैसी 样 है? राष्ट्रीय स्तर की सुंदरी।
एक अप्सरा धरती पर उतरी है। क्यों ना जिंगयुए की सगाई आपसे कर दी जाए? आप क्या कहते हैं? 啊， माँ, तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जनरल झोउ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपसे शादी करना जिंगयुए का सौभाग्य होगा और हमारे सुपरिवार का भी सौभाग्य। यह हमारे सुपरिवार के लिए एक आशीर्वाद होगा। तुम मुझे बर्बाद कर रही हो। मुझे लगता है कि मिस सु और यह सज्जन 跟真有一些。 एक आदर्श जोड़ी है। एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक सुंदर महिला, एक गुणी विद्वान और एक सुंदर महिला। जनरल झोउ, क्या आप किनफी को जानते हैं? 你认识秦飞吗？ मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता है वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जनरल झोउ, आप गलत हैं। यह बंदा जेल से छूटा है, एक खूनी कैदी। 老给饭 कैदी, वह बस एक कैदी है। आपको उसे समय देने की जरूरत नहीं है। जनरल झोउ, आपका बस एक शब्द, जिंगयुए, वह आज रात आपकी सेवा में होगी। चुप रहो। 我对 मेरे मन 傅 में 小姐 ऐसा कुछ नहीं है मिस सु के लिए। 绝对没有此意。要是 अगर तुमने 再 और बकवास की 别 तो मुझसे 怪我 विनम्र होने की उम्मीद मत करना। 这 धूमकेतु सामग्री, भगवान के नाम पे तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो फिर अपने तक ही रखो। 别 सब लोग चुप, सब लोग चुप। भोज शुरू होने वाला है। 马上开始。 बेली के युद्ध देवता का स्वागत करते हैं। 北夷武神， और वो कमाल की है। वो तो परी है ना? पता नहीं कौन भाग्यशाली होगा जो उसे पटाएगा। भयावह महिला। सभी का स्वागत है जिनलिंग भोज में। आज रात शुरू करने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। आज रात मैं यहाँ एक खास सज्जन को प्रपोज करने का इरादा रखती हूँ, जिस पर भी युद्ध देवता की नजर पड़ती है वो निश्चित रूप से कोई मामूली इंसान नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगी। 看见这种场面。 मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कोई तुमसे दूर नहीं कर सकता। क्या ये औरत पागल हो गई है? इसे क्या हो गया है? इतने महत्वपूर्ण भोज में प्रपोज करना? 哎， मुझे आश्चर्य है कि आज कौन सा भाग्यशाली लड़का होगा। वह बड़ा खुशनसीब इंसान है। सब लोग चुप। मुझे पता है कि आज रात मेरी हरकतें थोड़ी जल्दबाजी वाली है और मुझे पता है कि मैं तुम्हें असहज स्थिति में डाल रही हूँ, लेकिन मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहती हूँ। किनफी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तुम मजाक कर रही हो, है ना? बेली की युद्ध देवी किनफी को प्रपोज कर रही है। क्या उन्होंने अपनी शादी का अनुबंध रद्द नहीं कर दिया था? युद्ध देवी उसे कैसे पसंद कर सकती है? उस कमीने को क्यों चुना? 混蛋！ वो पागल हो गई है। 疯了。 उस निकम्मे को प्रपोज करना, 哎呀，这 ये तो 下糟 तबाही है। 了。秦 युवा 少 मास्टर किन, 要是 अगर वो 万 हाँ 一 कह देता 答 है 应 तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? 怎么办呀？ मुझे क्या परवाह है कि वो हाँ कहता है या ना। बाई वुशुआंग, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम एक बेकार इंसान को प्रपोज कर रही हो। हमारी सेना की प्रतिष्ठा का क्या होगा? हमारी सेना की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? 您不是说 मुझे लगा तुमने कहा था कि ये तुम्हारा मामला नहीं है। 现在又 फिर ये क्या है? बेशक मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं मना करता हूँ। बाई परिवार कभी भी उस बेकार को घर में नहीं घुसने देगा। बाई होंगियो, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम आज मुझे मार भी डालो, 打死我！ पर मैं उस हारे हुए को अपना जीजा कभी नहीं बनने दूंगा। जियातियान, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। युद्ध देवी, कृपया पुनर्विचार करें। आपकी प्रतिष्ठा एक बेकार इंसान की वजह से बर्बाद हो जाएगी। ठीक है तो हमारी सेना की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? सही कहा ना? युवा मास्टर बाई किनफी से इतनी नफरत करते हैं, हम 不 उन्हें 能让那个混蛋 शादी करने बिल्कुल नहीं दे सकते। नहीं तो वो निश्चित रूप से सुपरिवार से बदला लेगा। बिल्कुल सही। जो सुपरिवार नहीं चाहता वो दूसरों को भी फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान युद्ध देव, कृपया पुनर्विचार करें। वाह, आपके लायक नहीं है, है ना?
भगवान युद्धदेव, आप उसे चुनने के बजाय मुझे चुन सकती हैं। तुम उससे शादी नहीं कर सकती, उससे शादी मत करो। सब लोग शांत हो जाओ, मुझे कुछ निष्पक्ष कहने दो। युवा मास्टर किन युद्ध देवी युए के मंगेतर हैं। अगर उन्हें शादी करनी है तो वो युद्ध देवी युए से होनी चाहिए। क्या इस कमीने का युए लिंगशुआंग के साथ भी शादी का अनुबंध है? उससे मेरा शादी का अनुबंध रद्द हो चुका है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। भगवान युद्धदेव, ऐसे समय में कृपया युवा मास्टर किन पर गुस्सा न करें। चुप रहो। युद्धदेव बाई, उसके द्वारा मूर्ख मत बनो। युद्धदेव युए, उसके वह बड़ा खुशनसीब इंसान है। यह आदमी लड़ाई के अलावा किसी काम का नहीं है। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें अपनी पसंद पर जिंदगी भर पछतावा हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। बाई वुशुआंग, बाई परिवार तुम्हें एक त्यागे हुए युवा स्वामी से शादी करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। इस विचार को छोड़ दो। किन्फी, अगर तुमने हामी भरने की हिम्मत की तो बाई परिवार तुम्हारी हड्डियां चूर चूर कर देगा। बड़ी बड़ी बातें। और तुम कौन हो? जोजेन, कैदी ड्रैगन द्वीप का गैरिसन कमांडर। भले ही तुम कैदी ड्रैगन द्वीप के गैरिसन कमांडर हो, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। बाई परिवार के वैवाहिक मामलों में मैं तुम्हारा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन लोगों का इससे लेना देना है उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुमने उसे यहाँ नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? वह बस लायक नहीं है। अगर वह लायक नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जनरल झो, तुम इसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? हम बस सच बोल रहे हैं। तुम उसकी पहचान नहीं जानते, फिर भी तुम जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहे हो। तुम उसे निशाना बना रहे हो। जनरल झो, मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो, लेकिन तुम नहीं जानते वह सच में एक अपराधी है। यह उसका अपना दूसरा चाचा था जिसने उसे वहां भेजा था। सब लोग चुप हो जाओ। द्वीप स्वामी, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मैं उन्हें सबक सिखा सकता हूँ? तुमने उसे क्या कहा? यह सही है, वह कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है। जनरल झो, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह द्वीप स्वामी कैसे हो सकता है? वह है। देखो वह कितना गरीब है। क्या उसके पास एक द्वीप खरीदने के लिए पैसे हो सकते हैं? तुम सब चुप हो जाओ। तुम इसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? कैदी ड्रैगन द्वीप के द्वीप स्वामी को नमस्कार। क्या वह सच में कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है? तुम्हें अच्छा सबक मिला। वह कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है। यह सच नहीं हो सकता। जनरल झो, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या वह सच में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है? कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी, क्या मैं मजाक करता हुआ दिख रहा हूँ? मुझे पता था। युवा स्वामी किन असाधारण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने अविश्वसनीय होंगे। वह असल में कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है। यह कैसे मुमकिन है? नामुमकिन। एक अपराधी। वह कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी कैसे हो सकता है? आपको निराश करने के लिए माफ करना। कैदी ड्रैगन द्वीप वास्तव में मेरे आदेश के अधीन है। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मुझे डर था कि इससे तुम्हें परेशानी होगी। भाई किन्फी, 哥哥， तुम सच में वह हो जो दुनिया की सारी बुराई को दबाता है। कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी। बिल्कुल सच। तुम कमाल हो। मैंने क्या किया है? मैं वास्तव में खिलाफ रहा हूँ। इस पूरे समय कैदी ड्रैगन द्वीप के द्वीप स्वामी के खिलाफ मैं गया। क्या वह मेरे खिलाफ कोई द्वेष रखेगा? द्वीप स्वामी, ये लोग तुम्हारी निंदा करते रहे हैं। कैसा रहेगा? उन सभी को तुलांग द्वीप पर ले आओ और उन्हें कड़ी सजा दें। पहले उठो। जी, जहां तक उनकी बात है। द्वीप स्वामी, द्वीप स्वामी किन, आप एक दयालु व्यक्ति हैं। इस तुच्छ के खिलाफ मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम सब उसके द्वारा धोखा खा गए हो। उसके जैसा कोई कैसे दुनिया में सबसे महान हो सकता है? कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी। मुझे लगता है यह गैरिसन कमांडर भी नकली है। वह सच में कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है। मैं अपनी जान और दौलत की कसम खाता हूँ, यह वास्तव में सच है। वो सचमुच कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है। अगर वो सचमुच कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है तो उसका मेरा देवर होना इतना बुरा नहीं है। बाई वुशुआंग, तुम उसकी असली पहचान शुरू से जानती थी, है ना? बिल्कुल, वरना मैं उससे शादी का प्रस्ताव क्यों रखती? बेशक। अब पछता रही हो? बहुत देर हो चुकी है। तुम विनफी, मुझसे शादी करोगे? मुझे जवाब दो। ये कमीना, उसने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई? मिस बाई, विनफी,
अगर तुमने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यंग मास्टर क्विन, आप यहाँ हैं। क्विन फिंग, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें आने के लिए किसने कहा? क्विन फिंग, वो युवक जो पार्थिव खगोलीय क्षेत्र में पहुंच गया, क्विन परिवार का युवा स्वामी। हे भगवान, ऐसा व्यक्तित्व जिनलिंग क्यों आया है? 来精灵了。 अगर मैं नहीं आता तो मुझे डर है कि तुम इस निकम्मे से शादी कर लेती। मैं किससे शादी करूं? ये तुम्हारा मामला नहीं है। बाई वुशुआंग, क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा विवाहानुबंध मुझसे शादी करने का है। मेरा विवाहानुबंध क्विन परिवार के किसी भी सदस्य से शादी करने का है। क्विन भी क्विन परिवार का ही है। मैं उसे ही चुनना चाहती हूँ। क्विन क्विन परिवार द्वारा त्यागा हुआ कचरा क्विन परिवार का सदस्य कहलाने के लायक भी है। वो कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है। 岛主， अच्छी तरह से कहें तो कैदी ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी कहा जाता है। असल में वो बस एक जेलर है। एक जेलर विशाल क्विन परिवार से तुलना करना चाहता है। क्या वो लायक है? तुम द्वीप स्वामी की निंदा करने की हिम्मत करती हो? अयोग्य होकर भी दूसरों के लिए खड़े होना चाहते हो, मौत मांग रहे हो। मेरे सामने तुम हिम्मत करते हो हिंसा करने की? तुम शायद अपना जीवन जेल में बिताने की उम्मीद कर रहे हो। ये कचरा इतना मजबूत कैसे है? उसकी साधना वापस आ गई है। तुम्हें इज्जत दी और तुम घमंडी हो रहे हो, है ना? क्विनफी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुम कोशिश कर सकते हो। क्विनफिंग, कृपया तुरंत चले जाओ। 出去，这里 आपका 不 यहाँ 欢迎 स्वागत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उससे शादी नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मैं उससे शादी नहीं करने वाला। मेरी एक मंगेतर है, बहुत खूबसूरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था 不该把关系 रिश्ते को इतना खराब होने देना। सुना तुमने बाई वुशुआंग? वो तुमसे शादी नहीं करने वाला। मैं तुम्हें समझदार होने की सलाह देती हूँ और आज्ञाकारी रूप से मुझसे शादी कर लो। अगर वो मुझसे शादी नहीं करता तो मैं हमेशा उसके लिए इंतजार करूंगी। संक्षेप में, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मिस बाई, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। ये मेरा मामला है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो फिर तुम गुस्से से मरे क्यों नहीं? ठीक है, मैं आज तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम देर सवेर मेरी ही हो जाओगी। वैसे मैंने सुना है कि तुम आज एक भोज का आयोजन कर रहे हो अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के लिए। वो कहाँ है? उसे बाहर आने दो। उससे कुछ बात करनी है। तुम अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के साथ सहयोग करना चाहते हो। अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक, मुझे पता है कि आप यहाँ हैं। दुनिया का सबसे अच्छा चिकित्सक। कहा जाता है कि मरे हुओं को भी जीवित कर सकते हैं और हड्डियों को जोड़ सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत सम्मान रखता हूँ। अगर तुम किन परिवार के साथ सहयोग कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें 100% समर्थन मिलेगा। इस दुनिया में तुम अजय हो जाओगे। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? किनफी, 不可 ये 否 निर्विवाद 认 है। 你囚 कैदी 笼岛 ड्रैगन 岛 द्वीप के 主 द्वीप 的 स्वामी 身 के 份 रूप में तुम्हारी पहचान। 可 लेकिन 是 अनुपम 冒 ड्रैगन 充 चिकित्सक 爵 का 士 रूप धारण करना, क्या तुम थोड़े बहुत बेशर्म नहीं हो? किनफी, तुम्हारी पहचान मेरी नजर में बेकार है। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की हिम्मत की, मानो या न मानो, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। वह सचमुच अनुपम ड्रैगन चिकित्सक है। पूरी दुनिया उसे अनुपम ड्रैगन चिकित्सक और कैद ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी कहती है। फिर भी कोई नहीं जानता कि कैद ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी वही है। अनुपम ड्रैगन चिकित्सक भी वही है। किनफी, अनुपम ड्रैगन चिकित्सक है। क्या यह सच है? सच। अनुपम ड्रैगन चिकित्सक और कैद ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 2 मार्शल गॉड के साथ विवाह अनुबंध कर सका। एक विवाह अनुबंध। अगर मैं जिंग्यू से शादी कर सकता तो मेरा सुपरिवार प्रमुखता से उठ सकता है। ड्रैगन चिकित्सक असल में वही है। मैंने खुद को व्यर्थ में दक्षिणी सीमा का मार्शल गॉड समझा, उसे बार बार नीचा दिखाया। अंत में हंसी का पात्र मैं खुद हूँ। असंभव।
वह कैसे हो सकता है? अनुपम ड्रैगन चिकित्सक, यह बिल्कुल असंभव है। तुमने मुझे फंसाया और 10 साल पहले जेल में डाल दिया, और अब तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो? किनफेंग, तुम सचमुच हंसी के पात्र हो। तो क्या हुआ अगर वह कैट ड्रैगन द्वीप का द्वीप स्वामी है? तो क्या हुआ अगर वह अनुपम ड्रैगन चिकित्सक है? किनफी, तुम्हारी पहचान विशाल किंग परिवार की तुलना में जुगनू की रोशनी के अलावा कुछ नहीं है। अगर मेरा किंग परिवार तुम्हें बुझाना चाहता है तो यह चींटी को कुचलने से भी आसान है। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है। किनफी, सावधान भाई किनफी, सावधान। यह युवा स्वामी केवल एक कदम दूर है, पार्थिव अमर क्षेत्र से। तुम्हें मारना बच्चों का खेल है। तुम कोशिश कर सकते हो। यह असंभव है। उसकी साधना मेरी से ऊंची कैसे हो सकती है? असहमत मत हो। जब तुमने कदम रखा पार्थिव दिव्य क्षेत्र में, मैं पहले ही प्रवेश कर चुका था पार्थिव अमर क्षेत्र में। उस आदमी के योग्य जिस पर मैंने अपनी नजरें जमाई हैं, सचमुच प्रभावशाली। यह असंभव है। मैंने कदम रखा 12 साल की उम्र में जन्मजात ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में। हर कोई कहता है कि मैं ड्रैगन साम्राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली हूँ। तुम मुझसे केवल 1 साल बड़े हो। तुम एक पार्थिव अमर कैसे हो सकते हो? कुछ भी असंभव नहीं है। किनफेंग, अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। कोई नहीं ले, वरना मैं उसे अभी मार डालूंगा। किनफी, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर तुम नहीं चाहते कि वह मरे तो मेरी बात सुनो। किनफेंग, बस उसे जाने दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? किसी को भी हिलने की अनुमति नहीं है, वरना मुझे कोई दया न दिखाने का दोष मत देना। किनफेंग, तुम क्या चाहते हो? हम बातचीत कर सकते हैं। अभी समय नहीं आया है। The film was translated and narrated by M Media. धिक्कार है। भगवान ड्रैगन चिकित्सक, कुछ करो। वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उसे बचाना होगा। भगवान ड्रैगन चिकित्सक, क्या आपके पास कोई उपाय है? चिंता मत करो, मैं जिंगियो को जरूर बचाऊंगा। हम उसे कैसे बचा सकते हैं? क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ जाते हैं? चुप रहो। मैंने नाकाबंदी का आदेश दिया है। जिनलिंग का समुद्र, जमीन और हवा। अच्छा, द्वीप स्वामी, मैंने कैट ड्रैगन गार्ड को पहले ही सूचित कर दिया है। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। किनशाओ, युवुशेन किनफेंग द्वारा घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल। कृपया उसे जल्दी बचाओ। ठीक है। कहाँ? अभी अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलो देखते हैं। चलो चलें। आपातकालीन कक्ष। डॉक्टर कांग, वह कैसे है? पुराने घावों के साथ नए घाव, बहुत गंभीर। मेरे गुरु अभी भी उसकी जांच कर रहे हैं। किनशाओ, आपको जल्दी से उसे देखने जाना चाहिए। कांग वेई, जिनलैंग अस्पताल के प्रमुख। यह कौन है? यहाँ किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। किनशाओ एक अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक है। वह निश्चित रूप से युवुशेन को ठीक कर सकते हैं। वह जुएशी लोंगी है। मास्टर गाओ, श्री गाओ, आप उसके द्वारा धोखा दिए गए हैं। उसके द्वारा? वह तो बस एक बच्चा है। या समझाना मुश्किल है। वह वास्तव में एक अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक है। बस उसे अंदर आने दो और देखने दो। असंभव। ऑपरेटिंग क्षेत्र, प्रवेश निषेध, और निश्चित रूप से एक धोखेबाज के लिए नहीं। मुझे अभी अंदर आने दो। हम इष्टतम उपचार समय में देरी नहीं कर सकते। बच्चे, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? तुम क्या सोच रहे हो?
तुम बस अंदर जाकर मार्शल गॉड को दिखाना चाहते हो। तुम बस अंदर जाकर मार्शल गॉड को दिखाना चाहते हो और इसका उपयोग रैंक पर चढ़ने के लिए करना चाहते हो। मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देखा है। क्या तुम्हें इंसानी काबिलियत है, डॉक्टर कांग? यह बहुत ज्यादा हो रहा है। यही सच्चाई है। गाओ क्यांगशेन, तुम नहीं जानते यू वुशेन की पहचान। तुम यहाँ किसी को भी लाने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर कुछ होता है तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? तुम बहस बंद करो। अगर तुम फिर से बहस करोगे तो वह अपनी जान गंवा देगी। तुम जुएशी लोंगी हो। ड्रैगन चिकित्सक, तुम दुनिया में कब आए? तुमने मुझे देखा है? आपको याद नहीं होगा। 2 साल पहले शांगजिंग में ड्रैगन पैलेस में ड्रैगन लॉर्ड का इलाज करते हुए मुझे आपके कौशल को देखने का सौभाग्य मिला। मैं समझ गया। मैं माफी मांगता हूँ ड्रैगन चिकित्सक, मैं अंधा था। मुझे उम्मीद है आप मेरी अज्ञानता को क्षमा करेंगे। भविष्य में अपनी जुबान संभाल कर रखना। मुझे यू लिंगशुआंग को दिखाने ले चलो, ठीक है? यू वुशेन के पुराने घाव नहीं भरे हैं और अब उसे नए घाव भी लगे हैं। अगर वह ठीक भी हो जाता है तो मुझे डर है कि उसकी साधना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यह इतना गंभीर नहीं है। क्या तुम मेरी साधना को बचा सकते हो? मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सुनहरी सुइयों की जरूरत है। मेरे पास अभी कोई नहीं है। मेरे पास है। ये यू वुशेन के लिए थी, मूल रूप से आपके लिए एक उपहार के रूप में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तुम सब चले जाओ। ड्रैगन चिकित्सक, क्या हम नहीं रुक सकते? देखने और सीखने के लिए यह सुविधाजनक नहीं है। चले जाओ, ठीक है? तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? इसमें क्या असुविधाजनक है? अपने कपड़े उतारो। स्वर्ण सुई एक्यूपंक्चर। कुछ एक्यू पॉइंट्स छिपे हुए हैं। कपड़ों के माध्यम से उन्हें भेदना आसान नहीं है। थोड़ा दर्द होगा, सहन करो। जैसी उम्मीद थी, अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक, आपका चिकित्सा कौशल वास्तव में उल्लेखनीय है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। आपको जिंग्यू को बचाते हुए भी चोट लगी थी। किन्फी, मैं अपनी पिछली अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूँ। यह बीती बात है। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। तो हमारा विवाहानुबंध, मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है। उसे बचाने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुमसे चिपकी रहूंगी। नहीं, तुमने गलत समझा। श्वेत युग देवता, तुम अंदर नहीं जा सकते। वहां सुविधाजनक नहीं है। कैसे सुविधाजनक नहीं है? क्या यह सुविधाजनक नहीं है? भगवान युद्ध देवता, क्या तुम ठीक हो? तुम पहले बाहर जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। क्या जिंग्युए के बारे में कोई खबर है? अभी भी खोज जारी है। मैं आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कुछ और, तुम्हारे माता पिता के ठिकाने के बारे में। मेरे माता पिता के बारे में खबर है। वे कहाँ हैं? मुझे माफ करना। जब मुझे खबर मिली तुम्हारी माँ अपमान सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली। मेरे पिता के बारे में क्या? तुम्हारे चाचा को किम युंगुई ने कैद कर लिया है काल कोठरी में। उनका जीवन या मृत्यु अज्ञात है। किम फेंग, किम युंगुई। तुम मुझे जाने दो। जब भाई किन्फी तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम मर चुके होगे। तुम अब भी उस पर भरोसा कर रहे हो? तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मैं इसे बाहर निकालने वाला हूँ। बिल्कुल। कौन सा हरामजादा? किन फेंगी, किन परिवार का दूसरा कमांडर? बदमाश, किसे हरामजादा कह रहे हो? पिताजी, मुझे माफ करना।
मुझे नहीं पता था कि यह आप है। जिनलिंग में क्या हुआ? क्यों? अद्वितीय ड्रैगन डॉक्टर और ट्रैपल ड्रैगन द्वीप के द्वीप स्वामी किन्फी है? मैं भी नहीं जानता क्या चल रहा है। वह कमीना बेवकूफ बना रहा है। वह लंबे समय से इसकी योजना बना रहा होगा। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर तुम उस कमीने को मार देते हो तो वापस आने की जहमत मत उठाना। लेकिन वह अब एक स्थलीय अमर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। निकम्मा। किन परिवार ने इतने संसाधन खर्च किए हैं, सब एक कुत्ते पर बर्बाद। क्या तुम्हारे पास क्रोध गोली नहीं है? क्रोध गोली लो। क्या तब भी वह कमीना तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा? एक बार क्रोध गोली का असर खत्म हो जाने पर तुम अपनी अधिकांश साधना खो दोगे। चाहे तुम कितनी भी साधना खो दो, किन परिवार इसकी भरपाई करेगा? अगर तुम उस कमीने को नहीं मार सकते तो किन परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ। कृपया मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी एक मजेदार खेल सूझा है। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। किन्फी के सामने। किन्फी के सामने। नहीं, नहीं। किनफेंग, किन युंगुई, तुम बाप बेटे मिले हुए हो। तुमने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया। अगर मैं इसका बदला नहीं लेता तो मैं बेटा नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। किनफेंग के ठिकाने का। किनफेंग को पकड़ने से तुम्हारे चाचा वापस मिल जाएंगे। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं जरूर मदद करूंगा। आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन इस मामले को मुझे खुद ही संभालना होगा। यह कौन है? किन्फी, मेरे प्यारे भाई। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। किनफेंग, जिंगयुई को तुरंत रिहा कर दो और मैं तुम्हें जिनलिंग छोड़ने का मौका दूंगा। मुझे मौका चाहिए। पहले स्थिति समझो। तुम्हारी औरत अब मेरे हाथ में है। The film was translated मेरा पल्ला भारी है। and narrated by M. किन्फी के सामने एक खेल खेलें, क्या कहते हो? तुम्हारी औरत का कितना प्यारा चेहरा है। अगर इस प्यारे चेहरे पर कुछ और निशान पड़ जाए तो फिर ये कैसा दिखेगा? मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। हर घंटे तुम्हारी औरत के चेहरे पर एक और निशान पड़ेगा। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए 4 घंटे में तो तुम्हें दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। विनफेंग, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई क्विनफी, मुझे बचाओ। विनफेंग, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। 2:10 बज रहे हैं। खेल शुरू। मैं खुद बेली सेना को जिनलिंग में भेजूंगा। जूनी आदेश जारी करो। दक्षिणी सीमा सेना को शहर में घुसने दो। सब कुछ अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के आदेश के अधीन है। जनरल नान शहर से बहुत दूर है। वह तुरंत नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे निजी रक्षक शहर के ठीक बाहर हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करने की। शुक्रिया। जूनी आदेश। हम युद्ध के देवता को प्रणाम करते हैं। सैनिकों, आदेशानुसार शहर में प्रवेश करो। अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के लिए दुष्टों का नाश करो। अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक दुष्टों का नाश करता है। एक बार किसी भी कीमत पर शहर में घुसो और क्विनफेंग को ढूंढो। मुझे कोई खबर मत दो। सीधे अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक को रिपोर्ट करो। सब कुछ अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक के आदेश के अधीन है। हाँ, शहर में घुसो। तुम्हारा आदमी वाकई काबिल है। दक्षिणी सीमा सेना भी उसके इशारे पर है। लेकिन पता है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें ढूंढ सकता है? हाँ, अब छटपटाना बंद करो। तुम कितना भी शोर मचा लो, वह तुम्हें नहीं सुनेगा।
जहाँ क्विन फेंग है उसके हिसाब से उसे इस अधूरे भवन में छिपा होना चाहिए। यह अधूरा भवन बहुत बड़ा और फैला हुआ है। हम आधे घंटे से खोज रहे हैं। हम कब तक खोजते रहेंगे? किसी ने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आना चाहता था? दादाजी ने मुझे मजबूर किया था। विनफी, तुम अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक हो। तुम जरूर सिंग्यू को ढूंढ सकते हो। मुझे पता है सिंग्यू ठीक होगी। क्या तुमने इस इमारत की तलाशी ली? नहीं। जाओ। अभी तक परछाई भी नहीं दिखी है ना? क्विन फेंग किसी को ला रहा है। उनके लिए बचना नामुमकिन है। सही। चुप रहो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। एक भी परछाई नहीं। क्या वह यहाँ है? क्या तुम चुप रह सकते हो? अगर तुम खोजना नहीं चाहते तो चले जाओ। कोई तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। युवा मास्टर क्विन, आपका क्या मतलब है? सु सिंग्यू मेरी बहन है। मैं खोजना नहीं चाहता, लेकिन तुम अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक होने के नाते हम 1 घंटे से खोज रहे हैं। भूत भी नहीं दिखा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। नाटक करना बंद करो। यहाँ बस हम 3 ही हैं, है ना? तुम्हारे रुतबे के साथ क्या तुम्हें एक औरत की परवाह होगी? मैं खोजना चाहता हूँ। युवा मास्टर क्विन बदला लेना चाहते हैं, है ना? मैं अपना बदला लूंगा और मैं सिंग्यू को बचाऊंगा। अगर तुम्हें सिंग्यू में कोई दिलचस्पी नहीं है तो शादी का अनुबंध रद्द कर दो। क्विन परिवार के साथ तुम्हारी दुश्मनी, उसमें सु परिवार को मत घसीटो। सु परिवार सचमुच नहीं चाहता क्विन परिवार से दुश्मनी करना। ऐसे समय में तुम बस शादी के अनुबंध के बारे में ही सोच सकते हो। क्या ज्यादा जरूरी है, शादी का अनुबंध या सिंग्यू को ढूंढना? इस इमारत में कोई नहीं है। शक करना बंद करो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुमने किसी को देखा? क्या तुमने वो आवाज नहीं सुनी? क्या तुमने किसी को देखा? किन्फी, परवाह करने का नाटक बंद करो। सु शिंग्युए की, तुम साफ तौर पर बस इस्तेमाल करना चाहती हो, बदला लेने के लिए किन फेंग को। बस खुद को देखो। बस शादी का अनुबंध रद्द कर दो। बर्बाद मत करो सु शिंग्युए की खुशी। मैं इसे फिर से कहूंगा। मैं अपना बदला लूंगा और मुझे शिंग्युए को बचाना ही होगा। अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करती तो चले जाओ। दखल मत दो। शांत हो जाओ। बाई वुशुआंग से खबर है। चलो चलें। मुझे विश्वास नहीं है कि वो वास्तव में सु शिंग्युए को ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे परिवार ने तुम्हें त्याग दिया है। क्यों तुम मेरे साथ नहीं आ जाते? हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं किन्फी को नीचे लाने के लिए। बाद में मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूंगा। सपने में। किन्फी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। उस पर भरोसा मत करो। तुम्हारी जिंदगी उसकी नजर में बेकार है। तुम हमारे बीच फूट नहीं डाल सकती। किन्फी मुझसे प्यार करता है। प्यार? बकवास। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो वो हमेशा तुम्हारे साथ होता। अपनी पहचान छुपा रहे हो क्या? वो हमेशा तुमसे सावधान रहा है। नामुमकिन। वो बस मेरी चिंता करता है। हमारे पास शादी का प्रमाण पत्र है। शादी का प्रमाण पत्र क्या है? तुम्हें लगता है तुम बहुत महान हो। उसकी नज़र में तुम और कुछ नहीं हो, एक छोटे से परिवार की औरत के अलावा। किन्फी एक महान व्यक्ति है। कैदी ड्रैगन द्वीप के स्वामी, अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक। केवल बाई वुशुआंग जैसी महिला ही उसके योग्य है। तुम? वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वो उस तरह का इंसान नहीं है। वो उस तरह का इंसान है। वो हमें ढूंढना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुझे ढूंढना चाहता है। अपनी जान देकर अपने पिता को बचाने के लिए मैंने उसकी माँ को मार डाला। मैंने उसके पिता को कैद कर दिया। 10 सालों तक हमारे किन परिवार में 10 सालों तक उसे प्रताड़ित किया। राक्षस। वो इसके लायक था। वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है तो क्यों? वो युवा स्वामी के रूप में पैदा हुआ था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। परिवार के सभी संसाधन
उसके ओर क्यों झुके होने चाहिए? हम दोनों किन परिवार के वंशज हैं? मैं बस वो वापस लेना चाहता हूँ जो मेरा हक है से पाने का। क्या यह गलत है? भाई किनफी तुम्हें जरूर मार डालेगा। उसे मौका नहीं मिलेगा, यह जान लो। उसे मौका नहीं मिलेगा। जानते हो ये क्या है? इसे खा लो और मेरी साधना सीधे उससे आगे निकल जाएगी। फिर मैं तुम्हें देखने पर मजबूर कर दूंगा जब मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, मत करो। जब मैं उसे मार डालूंगा मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वो देखे हमारा लाइव प्रदर्शन। बिल्कुल। अगर तुम अभी तैयार हो तो हम अभी कर सकते हैं। एक घंटा बीत चुका है। मेरे आदमियों ने जीपीएस का इस्तेमाल किया है इस क्षेत्र को कवर करने के लिए। हम उन्हें एक एक करके खत्म कर रहे हैं। अच्छा काम किनफी, चिंता मत करो। सु शिंग्युए ठीक रहेगी। किनफेंग एक पागल है, बचपन से ही मानसिक रूप से अस्थिर, मानवीय शालीनता से परे काम करता है। किनफेंग, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तुम मुझे बता सकते हो। शिंग्युए को चोट मत पहुंचाना। इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है। अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। औरत, लगता है कि अब वो नहीं टिक पाएगी। तुम्हारी औरत वाकई खूबसूरत है। मुझे डर है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। 3 घंटे। हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा। मिल गया, वो यहाँ है। चलाओ। यह यहाँ कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत है? मैं उसे ढूंढते हुए पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। किसी को नहीं देखा। नामुमकिन। जीपीएस गलत नहीं हो सकता। पीछे सब लोग चौकन्ने रहो। मैं कुछ आदमियों को आगे जासूसी करने के लिए ले जाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। कमीना तनफों, किनफेंग, इसकी कीमत तुम चुकाओगे। किनफी, मेरे प्यारे भाई, नीचे देखो। किनफी, तुम्हारी औरत लगता है टूटने वाली है। क्या तुम सच में उसे बचाना चाहते हो? किनफेंग, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। जिंग्युए को जाने दो। ठीक है, तो फिर वहां से कूदो, अभी के अभी, और मैं उसे तुरंत रिहा कर दूंगा। भाई किनफी, उसकी बात मत मानो, मैं ठीक हूँ। कूदो। क्या डर गए? ठीक है, तो चलो खेल जारी रखते हैं। समय कम हो रहा है। तुमने बाई परिवार पर प्रयोग किए। तुम्हें उत्तरी गैरिसन को दोबारा तैनात नहीं करना चाहिए था। बंदरगाह और हवाई अड्डे को घेरने वाले लोग तुम्हारी गाड़ी रिश्तेदार हैं। शहर में रॉयल गार्ड को जुटाने के लिए तुम्हें किसने अधिकृत किया? कमांडर हूँ, मुझे समझाने दो। बकवास बंद करो। मैंने रॉयल गार्ड को वापस दक्षिणी जियांग में तैनात कर दिया है। सोचो कि तुमने क्या किया है। रॉयल गार्ड को फिर से तैनात कर दिया गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब किन परिवार का काम है? किनफेंग किन परिवार का युवा स्वामी है। स्वाभाविक रूप से किन परिवार चुपचाप नहीं बैठेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन परिवार तुम्हारे दोनों परिवारों को भी रोक सकता है। सचमुच योग्य ड्रैगन किंगडम के प्रमुख परिवार होने के। तो मेरा बाई परिवार अभी भी दूसरा सबसे शक्तिशाली है। चिंता मत करो,
मैं अगली बार उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम अपने दादा से नहीं डरते? वह उत्तरी सेना को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। धन्यवाद। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कई हाथ मिलकर काम को आसान बना देते हैं। शुक्रिया। किन्फी, युवा स्वामी किन के पीछे मत जाओ। अपने ड्रैगन प्रिजन द्वीप पर वापस जाओ। जियांग चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे जिंग्युए को बचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? सु जिंग्युए को तुम्हारे द्वारा बचाने की जरूरत नहीं है। युवा स्वामी किन उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या तुम पागल हो? सु जेमिंग, तुम अभी भी किन का पक्ष ले रहे हो? तुम ही पागल हो। यह तुम ही हो जिसने किन परिवार का विरोध किया और युवा स्वामी किन को उकसाया। क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो? किन परिवार ने कह दिया है, जो कोई भी युवा स्वामी किन को जिनलिंग छोड़ने में मदद करेगा वह बन जाएगा किन परिवार का व्यावसायिक भागीदार। किन्फी, आप आदरणीय अद्वितीय ड्रैगन चिकित्सक हैं। हमारे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। कृपया जिनलिंग से चले जाओ। सु जेमिंग, क्या बूढ़े स्वामी इससे सहमत हैं? बूढ़े स्वामी उम्र में आगे बढ़ चुके हैं। वह कई चीजों के बारे में फैसले नहीं ले सकते। तो तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम हमें डरा नहीं सकते। हम जानते हैं कि तुम लड़ सकते हो। यहाँ हम बहुत सारे लोग हैं। जब तक तुम लड़ाई खत्म करोगे, युवा स्वामी किन जिनलिंग छोड़ चुके होंगे। जो कोई भी मेरा रास्ता रोकेगा उसे मौत मिलेगी। जीजा जी, किनफेंग बंदरगाह पर गया है। जल्दी करो और वहां गाड़ी चलाओ। हम यहाँ चीजें संभाल लेंगे। बस यूं ही खड़े मत रहो। जाओ। कौन? जियाओ फेई, मैंने सुना है कि तुम मुश्किल में हो। इसे सुलझाने में कुछ मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं गुरु, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे सीधे संपर्क करो। तीन घंटे। किनफेंग, उसे छोड़ दो। भाई, तुम बहुत धीमे हो। मैं मुश्किल से खुद को रोक पाया। कोई लापरवाही मत करना। बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। खेल के नियमों के अनुसार। इससे पहले कि तुम मुझे ढूंढ पाते, हर घंटे मैं तुम्हारी औरत के चेहरे पर एक घाव बनाऊंगा। 3 घंटे हो गए हैं। तुम बहुत धीमे हो। उसे मत छुओ। अपनी शर्तें बताओ। मैं किसी भी चीज के लिए मान जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे हथियारों को तुम्हें मारने दो। अगर तुमने वापस लड़ने की हिम्मत की तो तुम परिणाम जानते हो। किनफेंग, हद से ज्यादा मत बढ़ो। चुप रहो। अगर तुम में से किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। तुम दोनों दखल मत दो, प्लीज। चलो, उसे पकड़ो। नहीं, मुझे मत मारो। युवा मास्टर किन, मैं आपसे विनती करता हूँ, भाई किन्फी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। चिंता मत करो। उसे मारने के बाद हम आराम से थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। उसके दूसरे पैर को तोड़ दो। नहीं, जिन्वू गार्ड। जिन्वू गार्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड तुम्हारे बारे में चिंतित थे। किन्फी, तुम्हारे कुछ शक्तिशाली संबंध हैं। तुम जिन्वू गार्ड को भी बुला सकते हो। क्या तुम डरते नहीं कि मैं तुम्हारी औरत को मार डालूंगा? लॉन्गी, ड्रैगन मास्टर का निकटतम अधीनस्थ, ड्रैगन लॉर्ड के आदेश से। अगर तुमने मिस सू पर हाथ रखने की हिम्मत की तो शांगजिंग के 3000 जिन्वू गार्ड तुम्हारे किन परिवार का सर्वनाश कर देंगे। तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड का आदेश कैसे मिला? तुम कौन हो? ड्रैगन लॉर्ड का निजी रक्षक लॉन्गी, ड्रैगन लॉर्ड का एकमात्र निजी रक्षक।
किन्फी, क्या तुम सचमुच ड्रैगन लॉर्ड को जानते हो? जैसा कि अप्रतिम से अपेक्षित था। अप्रतिम ड्रैगन चिकित्सक। किन्फिंग, नीचे आओ और अपनी मौत का सामना करो। क्योंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। भाई किन्फी, सावधान। वह टेरेस्ट्रियल इमोर्टल दायरे में पहुंच गया है। नहीं, वह एक टेरेस्ट्रियल इमोर्टल से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। यह रेसपिल है। क्या वह कमीना प्रतिक्रिया से नहीं डरता? ड्रैगन चिकित्सक, पीछे हटो। उसे हमारे हवाले कर दो। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो। उसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने जैसा होगा। तो आओ फिर। ड्रैगन चिकित्सक, मत जाओ। किन्फिंग, अगर तुमने ड्रैगन चिकित्सक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो पूरे किन परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अभी किन परिवार की परवाह किए बिना, जब तक मैं इस कमीने को मार सकता हूं। किन परिवार का विनाश कोई मायने नहीं रखता। भाई किन्फी, उसे मत लड़ो। भागो, भागो। अब कोई बचाव नहीं है। असंभव। तुम कैसे अभी भी मेरे हमले का सामना कर सकते हो? कोई रास्ता नहीं। अब तुम कैसे अभी भी मेरे हमलों का सामना कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो? मेरी मार्शल आर्ट बेजोड़ है। उसे बचाओ। तुम टेरेस्ट्रियल इमोर्टल दायरे में नहीं हो। तुम किस दायरे में हो? मृतकों को बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। किन्फी, रुको। रुको, पिताजी, रुको। सुनो, पिता, तुम्हारे पिता मेरे हाथ में है। अगर तुमने मेरे बेटे को फिर से छूने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे पिता की जान ले लूंगा। किन यंगुई, तुम बुरे कुत्ते, मेरे पिता को छोड़ दो। यह रेसपिल है। जाओ। आज कोई नहीं जाएगा। कोई भी हिलेगा नहीं। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो मैं इस डेटोनेटर को दबा दूंगा और वो मर The जाएगा। film was translated and जल्दबाजी मत करो। narrated by M. तुम नीच बुरे कुत्ते। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। चुप रहो। हरामजादे, तू मुझे उपदेश देगा। मेरे बेटे को छोड़ दो अभी। अगर तुम अभी भी चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे, तो पहले मेरे पिता को छोड़ दो। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम अदलाबदली करेंगे। मैं तुम्हारे साथ अदलाबदली करूंगा। बच्चे, बेहतर होगा कि तुम कोई गड़बड़ न करो। किन फेंक को यहां बुलाओ। मैं डेटोनेटर फेंक दूंगा। ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ देगी। जल्द ही तुम और तुम्हारा बेटा दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अगली बार जब मैं तुम दोनों को देखूंगा, तो तुम्हारी हड्डियां पीस कर राख कर दूंगा। मरो।
किन्फी, तुम बुरी तरह घायल हो। अपनी चीज ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना तुम भी मर जाओगे। अब खुद को और मत थकाओ। एक सुई हड्डी जोड़ती है। दो सुइयां मुर्दे को जिला देती है। किन्फी, बाई वुशुआंग, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, उसे बचाने दो। 3 सुइयां। वो कैसा है? ये लड़का पूरी तरह से थक चुका है, फिर भी दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मौत को दावत दे रहा है क्या? पिताजी, चलो। मेरा हाथ टूट गया है। क्या जल्दी है? ये एक सुनहरा मौका है। इस हरामजादे को खत्म करो, इसे मार डालो, फिर हम यहां से जा सकते हैं। चलो उसे रोकते हैं। जाओ। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। वो भी पार्थिव अमर क्षेत्र में है। बुरी आत्माओं को भगाओ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें दोबारा ऐसा कोई खतरनाक काम करने की इजाजत नहीं है। मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। मुझे पता है। तुम दोनों कुतिया यहां से चली जाओ। कितना ताकतवर, कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं तो हट जाओ, अपना काम करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये कमीना कब इतना ताकतवर हो गया? बुरे कुत्ते, ये सब तुम्हारी बदौलत है। अगर तुमने मुझे जेल नहीं भेजा होता तो मेरे पास ये सब नहीं होता। यहां आओ और मरो। मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। किन्फी, तुम मेरी जान बख्श दो, ठीक है? किसने मेरी मां को मरने पर मजबूर किया? ये एक दुर्घटना थी। मेरा उसे मरने पर मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। जान के बदले जान। तुम और किनफिंग आज मरोगे। भाई, मैं गलत था। मैं अब युवा स्वामी नहीं बनना चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृपया मेरी जान बख्श दो। किन्फी, हम दोनों किन परिवार के सदस्य हैं? हमारी रगों में एक ही खून बहता है। हाँ, मैं तुम्हें परिवार में वापस आने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें परिवार का मुखिया भी बना सकता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बस मेरे और मेरे बेटे को मत मारो। अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों सच में किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि तुम मुझे तुम्हें जाने देने के लिए इतना मजबूर कर रहे हो, ठीक है? लेकिन मैं आज तुम दोनों में से केवल एक को ही जाने दे सकता हूँ। एक को जाने दो। तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे को मार डालें? किन्फी, ऐसा सपने में भी मत सोचना। पिताजी, मुझे माफ करना। अगर तुमने मुझे युवा स्वामी बनने के लिए मजबूर नहीं किया होता, हम इस हाल में कैसे पहुंच गए? ये सब कैसे हुआ?
शांति से सो जाओ। नालायक बेटे। क्या अब मैं जा सकता हूं? किनफेंग, तूने अपने बाप को मारने की हिम्मत कैसे की? ये एक अक्षम्य अपराध है। ड्रैगन लॉर्ड के आदेश से मैं तुम्हें ड्रैगन द्वीप पर आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। उम्र कैद। हरामजादे, तूने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैं ड्रैगन द्वीप नहीं जाऊंगा। सब खत्म हो गया। अब तुम क्या करने वाले हो? सबसे पहले मैं अपने पिता को स्वास्थ्य लाभ के लिए ड्रैगन द्वीप वापस ले जाऊंगा। फिर मैं जिंग्यू से शादी करूंगा।